तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक और फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्योंकि पहली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट जान चुके हैं, पूरी तरह से सीख चुके हैं, इसलिए अब की बार नंबर है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसे हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और इसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो यही सब जान लेंगे इस वीडियो में हम पूरी तरह से। हम सिर्फ पढ़ाई में विश्वास रखते हैं। पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इसे हिंदी में पहचान कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको वाक्य के लास्ट में देखना है और रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ रहा है तो समझ जाओ कि वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन ये सब कुछ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन वहाँ पर आपको टाइम दिया होता है और यहाँ पर आपको कोई फिक्स टाइम नहीं दिया होता, जैसे कि 2 दिन से या कल से या 2010 से, इस तरह से कुछ भी नहीं दिया होता है। तो समझ लो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इतना तो आपने समझ लिया। अब बात यहाँ पर आई कि अब इसे बनाएंगे कैसे। तो इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको जो आपका पॉजिटिव टेंस होता है हमारा अफर्मेटिव में इज एम आर के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, प्लस बाकी बचा कुछ जो भी कुछ है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया फिर तो वो आ जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, इज एम आर के साथ नोट लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे भाई, तो इंटेरोगेटिव में भी वही यार, इज एम आर से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता तब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इसमें इज एम आर के बाद पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, तब नोट लगाएंगे और उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे क्वेश्चन वर्ड वाला जो होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो है ना कितना सिंपल ये बनाने का तरीका। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसे देखने के बाद फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे कि आखिर और कहाँ पे और किस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो सब कुछ भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ और वहाँ पर आराम से देख लीजिए और समझ लीजिए जो भी मैंने अब तक आपको बताया है। तो वैसे तो मैं आपको इसमें सारा समझा चुका हूँ कि जिसमें रहा है, रही है, रहे आता है तो समझ जाओ वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन फिर भी आपको एक आध बात और बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है वैसे। लेकिन हम पहचान सकते हैं इसे फिर भी अगर हिंदी में लिखा हुआ होगा तो। लेकिन इसमें कभी कभी इस तरह से होता है, जैसे कि आप ये देखिए, कोई आपसे ये पूछता है कि हाँ भाई आपको आजकल इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या जवाब दोगे। तो आप जो भी सर होंगे, जैसे कोई भी, जैसे आप ले लीजिए विशाल नाम ले लीजिए कोई, कि सर कि हमें तो आजकल विशाल सर पढ़ा रहे हैं, जैसे मिस्टर विशाल इज़ टीचिंग अस इंग्लिश, यानी कि हमें विशाल सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। तो वो हमें अभी फ़िलहाल में तो नहीं पढ़ा रहे ना, कंटिन्यू लगातार तो पढ़ा तो नहीं रहे ना इस टाइम पे। जैसे किसी ने पूछा तो उस टाइम पे थोड़ा ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ, लेकिन पढ़ा रहे हैं आजकल, तो उस जगह पर भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ जो कि काफ़ी फेमस है। आपने टीवी वगैरह अगर आप देखते हो तो आपने सुना होगा, कोई अगर आपसे ये कहता है, उसमें टीवी में दिखाते हैं कि अरे भाई क्या चल रहा है ना, तो उसमें क्या कहता है वो कि अरे कुछ नहीं यार, फोक चल रहा है मतलब इस तरह से एक टीवी ब्रांड है फोक, है ना, एक परफ्यूम का नाम है, तो वो तुरंत कहते हैं फोक चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना, फोक चल रहा है उसके सामने, लेकिन फ़िलहाल के दिनों में चल रहा है, इसलिए वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हमारा यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके के जो हमारे वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ किया जाता है। और बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रहा है, रही है, रहे है, आ रहा है अगर आपका वाक्य के अंत में, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज़ होगा। और जो कार्य इस वक्त भी जारी हैं, ऐसे कार्य जो बोलने के वक्त, जिस टाइम पर हम बोल रहे हैं उस टाइम पर भी अगर जारी हैं, तो समझ जाओ कि वहाँ पर भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इस तरीके से जो है ये सोच समझ के अपना दिमाग लगा के ऐसा देखना है और वहाँ पर आपको इज एम आर के साथ भैया आईएनजी लगा देना है, ठीक है। तो बस इतनी सी इसमें बात है और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।